दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपने सिविल के बारे में बताऊंगा कि आप अपना सिविल कैसे चेक कर सकते हैं। और सिविल जब आप चेक करते हैं तो आप लोगों को सिर्फ स्कोर दिखता है। आपको सिर्फ यही पता होता है कि मेरा स्कोर 600 है, मेरा स्कोर 700 है, मेरा स्कोर आज 500 है, मेरा स्कोर बढ़ कर के 750 हो गया। लेकिन क्या आपने उसके डिस्क्रिप्शन में जा कर के कभी आपने समझने की कोशिश किया कि आखिर ये जो मेरा सिविल स्कोर है किस कारण बढ़ा हुआ है और किस कारण घटा हुआ है। तो दोस्तों ये वही लोग समझते हैं जो इस चीज़ को गहराई तक देखे हैं, इनके प्रोडक्ट को समझे हों और इस टाइप के प्रोडक्ट में डील किए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं प्रॉपर तरीके से नॉलेज को झकझोर देने वाला हूं कि सिविल क्या होता है, उसको चेक किया कैसे जाता है, उसके नरेशन क्या होते हैं, डीपीडी क्या होती है, डिले पेमेंट क्या होता है, ऑन टाइम पेमेंट क्या होता है, रिटर्न ऑफ क्या होता है, सेटलमेंट क्या होता है। ईच एंड एवरीथिंग यू विल कम टू नो अबाउट दिस सिविल थ्रू दिस माई वीडियो। तो दोस्तों आप लोगों को टाइम ना वेस्ट करते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये एजुकेट करने की कोशिश करूंगा कि आप अपना सिविल स्कोर कैसे चेक कर सकते हैं, व्हाट इज द मीडियम ऑफ चेकिंग योर सिविल स्कोर एंड हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू नो द बेसिक थिंग कि आपके सिविल स्कोर में क्या क्या चीज़ें चलती आ रही हैं, आप लोगों ने क्या क्या सर्विसेज अभी तक लिया है। ये सब जानने के लिए डिटेल में आपको इस वीडियो में बने रहना होगा, देखना होगा, समझना होगा। अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो दोस्तों आई विल बी नॉट इन पोजीशन टू एजुकेट हो। मैं क्या, दुनिया का कोई भी पर्सन आप लोगों को समझा नहीं सकता। तो आइए मैं कुछ चीज़ें आपको पहले दिखा दूं सो दैट आपको ये यकीन हो जाए कि इनको जो ये इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हैं वाकई में इन्होंने लिया है। क्योंकि बोलते हैं ना कि जब हिंदुस्तान में लोगों को प्रमाण साक्ष्य की ज़रूरत होती है, बिना प्रमाण के हिंदुस्तान चलने वाला नहीं है। तो हमें भी आप लोगों को प्रमाण देना चाहिए, ये मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ये मेरा फर्ज बनता है। तो दोस्तों आप लोगों के सामने ये स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन है। सबसे पहले मैं उस एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जहां से आप अपना सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये पेटीएम का एप्लीकेशन है। आप जब भी पेटीएम को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको कहाँ पे जाना होगा, ऐसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, 4 ऑप्शन आपको दिखने को मिलेगा। एक तो पोस्टपेड लोन, दूसरा मर्चेंट लोन, तीसरा क्रेडिट स्कोर, चौथा क्रेडिट कार्ड। जैसा कि मैं पोस्टपेड इनका ऑलरेडी लिया हूँ, मेरे को इन्होंने 12,000 की लिमिट दिया है। ये देखिए 12,000 का लिमिट है। और उनके जो लेंडिंग पार्टनर है SMFG इंडिया, ये पहले फ्लोटोन हुआ करता था। दूसरा मैं मर्चेंट लोन की बात करूं, आई हैव ऑल्सो टेकन अ मर्चेंट लोन। छोटा सा लोन इन्होंने 1,40,000 का दिया। ये देखिए इनके जो लेंडिंग पार्टनर हैं वो आदित्य बिरला हैं। 373 रुपये की पर डे की EMI जाती है। अब मुद्दा आता है सिविल स्कोर चेक करने का और समझने का। अब मैं आप लोगों के सामने फ्री क्रेडिट स्कोर के बटन को क्लिक करता हूँ। ये देखिए सब कुछ सामने ट्रांसपेरेंट होगा, खुली किताब होगा। ये देखिए अभी एज ऑन डेट मैं सिविल स्कोर की बात करूं तो मेरा सिविल स्कोर 756 है, विच इज अ गुड साइन ऑफ सिविल स्कोर। इसमें ये देखिए अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो एक्सपीरियंस भी कुछ हमारा खास है, 688। अभी थोड़ा सा घट गया है, नहीं 15 पॉइंट बढ़ा है। अब आप लोगों को देखना है कि भाई क्या क्या हमने सर्विसेज लिया है और किसका रिपेमेंट सही है, किसका रिपेमेंट में दिक्कत है, कौन से हमारे अकाउंट प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं, कौन से अकाउंट में हमें डिस्प्यूट रेज करना है, किस अकाउंट में हमें बैंक से लड़ना है और किस तरीके से लड़ना है। जैसा कि मेरे दोस्तों सिविल स्कोर की मैं बात करूं तो हमारे इस सिविल स्कोर में टोटल 12 लोन शो कर रहे हैं।
5 क्रेडिट कार्ड हैं और ओवरड्यू की बात करें तो 0 ओवरड्यू हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो जो 12 लोन है मैं उसको क्लिक करके देखता हूँ। देखिए, एक धानी का पर्सनल लोन है। अब ये जो पर्सनल लोन है मैं 1.5-2 साल पहले क्लियर कर दिया था। अगर आप लोगों को अपने सिविल से लोन नहीं कोई एनबीएफसी हटा रहा है तो उनके लिए डंडा भी चलाना आपका ही फर्ज बनता है। तो मैं डंडा कैसे चलाऊंगा? ये जो डंडा है ये प्रोफेशनल डंडा है, जिसको प्रोफेशनल लैंग्वेज में ईमेल बोलते हैं। तो यहाँ से मैं रिपोर्ट टिक करूँगा। देखिए, मेरा इंक्वायरी कंट्रोल नंबर ईसीएन के माध्यम से मैं प्रोसेस करूँगा। प्रोसेस करके मैं इन्हीं को, देखिए कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यहाँ से आप लोग डिस्प्यूट रेज करके आप अपने जैसे डिस्प्यूट रेज करेंगे तो सिविल जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सारे चीज़ों को ऑपरेट करती है वो उन लेंडिंग बैंकर को, जिस बैंक ने धानी, क्योंकि आपने बीच में नाम सुना था ना, धानी ऐप बंद हो गया था, इन्होंने अपडेट नहीं किया, इनको जब डंडा पड़ेगा ना तब जाकर ये हमारे सिविल से हटाएंगे। पहला लोन मैंने आपको दिखा दिया। दूसरा बिजनेस अनसिक्योर एक्टिव है, नियोगी फिनटेक से 2,35,000 इन्होंने दिया था और एक 30 से 40 के लमसम अभी बचा है। इनका जो टाइम से जनवरी फरवरी अप टू अभी तक का एक भी इन्होंने डीपीडी नहीं डाला है। टाइम से प्रॉपर तरीके से हमारे ईएमआई को अपडेट किए हैं। एक पूना वाला का था, पूना वाले ने भी क्लियर किया है और मैं आपको इसी तरीके से दिखा दे रहा हूँ। देखिए, बहुत सारे हमने लोन लिया है और ये जो लोन क्लोज होता जा रहा है, दिस इज अ गुड साइन। अगर जो लोन आपने क्लोज कर दिया और 3-4 महीने में सिविल चेक करने के बाद अगर अभी भी एक्टिव दिखा रहा है तो प्रॉम्प्टली आपको शांत नहीं बैठना है, आपको तुरंत उस ऑप्शन में जा करके डिस्प्यूट रेज करना होगा, तब जा करके ये अपडेट होगा और सिविल स्कोर को आपको इंक्रीज करने में मदद करेगा। जैसा कि टोटल आउटस्टैंडिंग 8,65,000 दिखा रहा है। चूंकि ये 3 महीने का 2-3 महीने पुराना डेटा, अभी मैं रिफ्रेश करूंगा तो और कम दिखाएगा। इसी तरीके से 5 क्रेडिट कार्ड हैं और मैं देखता हूं कि किस कार्ड में कोई डिस्प्यूट तो नहीं रेज करना है, नहीं इसमें क्लियर है। दूसरे में देख लेता हूं, ये भी मामला क्लियर है। मैं तीसरे में देख लेता हूं, ये भी मामला क्रेडिट फेडरल बैंक का, चूंकि ये मैंने क्लोज कर दिया था, लिमिट कम बनी थी। एक्सिस बैंक का है, एक्टिव है। एचडीएफसी बैंक का ये भी करंट बैलेंस 36,000 है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप जा करके अपने सिविल को चेक कर सकते हैं और स्कोर को समझ सकते हैं। अगर कोई आपने टाइम से पेमेंट किया है और ये डीपीडी जानबूझ करके दिखा रहे हैं या पेमेंट आप लोगों का इन्होंने क्लोज नहीं किया है, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को सिविल में जा करके उस अकाउंट को सेलेक्ट करना होगा और वहां से जा करके अपने डिस्प्यूट को रेज करना होगा। विद इन अ पीरियड ऑफ 2 to 3 मंथ ये आपका अपडेट हो जाएगा।